जब भी कोई ऑफेंस कमिट करता है उस पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है। अरेस्ट करके 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट विल डिसाइड कि इसे बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिलनी चाहिए तो किस ग्राउंड पर मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलनी चाहिए तो किस ग्राउंड पर रिफ्यूज़ होती है। आज के शो में मैं यही बात करने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड। किसी भी अक्यूज़ को बेल पर रिलीज़ करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसकी प्रेजेंस को कोर्ट में सिक्योर कराना। यानी जब भी अक्यूज़ को बेल दी जाती है तो जो उनका श्योरिटी होता है, यानी जो जमानती होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अक्यूज़ हर डेट पर कोर्ट में प्रेजेंट हो। अगर ऐसा नहीं होता तो अक्यूज़ के वारंट इशू होते ही हैं, साथ में श्योरिटी यानी जमानती को भी नोटिस जारी किए जाते हैं, उनको कोर्ट में बुलाया जाता है, और एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग बेल बॉन्ड जो अमाउंट उस बेल बॉन्ड्स में लिखा होता है वो अमाउंट एज अ पेनल्टी, एज अ फाइन श्योरिटी यानी जमानती को देना होता है। और अगर वो ऐसा नहीं देते तो ही मे गो टू जेल विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। देखिए, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक बेलेबल, एक नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल ऑफेंस जनरली जिन ऑफेंस की सज़ा 3 साल से ज़्यादा है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, और बेलेबल ऑफेंस में बेल लेना अक्यूज़ का मैटर ऑफ राइट होता है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि बेल उसमें होती ही नहीं है, बेल उसमें होती है बट वहाँ पे मैटर ऑफ राइट नहीं होता, वहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। सेक्शन 436 से अगर कोई अक्यूज़ कस्टडी में है, इंक्वायरी में है, इन्वेस्टिगेशन में है, अगर उस ऑफेंस जिसमें वो कस्टडी में है उसकी सज़ा फांसी या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं है तो उस केस में हाफ इम्प्रिजमेंट अगर वो काट चुका है, जैसे कि जिस ऑफेंस की सज़ा 10 साल है और वो 5 साल काट चुका है तो ही कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल। लेकिन अगर किसी ऑफेंस जिसमें वो कस्टडी में है और उसकी सज़ा डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते टाइम यानी कि अरेस्ट के 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करती है कोर्ट में, देन ऑल्सो ही कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल। और इसके अलावा अगर कोई और ऑफेंस है और पुलिस 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करती है, देन ही कैन ऑल्सो बी रिलीज्ड ऑन बेल। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोर्ट को लगता है कि अक्यूज़ ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द इंक्वायरी, कोर्ट को लगता है कि अगर अक्यूज़ ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, अंडर सेक्शन 446 सब सेक्शन 2 में अक्यूज़ को बेल पर रिलीज़ किया जा सकता है। और अगर कोई केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, देखिए कुछ केसेस ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट होते हैं, कुछ केसेस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट होते हैं। जनरली जिन केसेस की सज़ा 3 साल से ज़्यादा होती है वो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट होते हैं, बट कुछ केसेस की सज़ा कम भी है बट वो फिर भी ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट ही हैं। अगर ऐसे केस में एविडेंस स्टार्ट हो चुकी है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट केस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इस केस में एविडेंस स्टार्ट हो चुकी है लेकिन केस जो है 60 दिन के अंदर, एविडेंस स्टार्ट होने के 60 दिन के अंदर अंदर कंक्लूड नहीं होता है, then also accused is liable for the bail. He can also move an application for bail. There are certain principles with regard to bail. First one is कोर्ट को ये भी देखना होता है कि नेचर और ग्रेविटी क्या है ऑफेंस की। अगर कोई रेप, मर्डर के केसेस हैं, इसमें बेल देना कोर्ट को ठीक नहीं लगता क्योंकि ये सोसाइटी के लिए भी खतरा है। Unless the investigation has not been completed, unless the complainant has not been examined. Second one is कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर है और वो बार बार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही हैं, उसको बेल देना सोसाइटी के लिए खतरा है। इसीलिए कोर्ट इन केसेस में अवॉइड करती है बेल देना जब तक जो इन्वेस्टिगेशन है, जो विटनेसेस हैं वो एग्जामिन ना हो जाए। थर्ड वन इज़ विटनेसेस इज़ बीइंग टेम्पर्ड। अगर कोई केस है, रेप केस है, मर्डर केस है, कोई भी बड़ा केस है जिसमें कोर्ट को लगता है कि इसमें बेल देना तो विटनेसेस को टेम्पर्ड किया जा सकता है, विटनेसेस को डराया धमकाया जा सकता है, कोर्ट उसमें भी बेल नहीं देती है। एंड फोर्थ वन इज़ कोर्ट को लगता है कि अक्यूज़ को बेल पर रिलीज़ करने का मतलब है कि वो कोर्ट से भाग जाएगा, ट्रायल फेस नहीं करेगा, पुलिस उसे दोबारा अरेस्ट करेगी, दोबारा कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगी, तो कोर्ट उसे बेल नहीं देती है और उसे तब तक जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक कि कंप्लेनेंट एग्जामिन ना हो जाए, उसे बेल नहीं दी जाती है। बेल में और भी बहुत बातें हैं जो मुझे बतानी थी बट ये वीडियो और बड़ी हो जाती, तो नेक्स्ट वीडियो में बेल के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।